वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने कथाकार विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। आज के इस आधुनिक युग में जब हम सुख सुविधाओं के मामले में आसमान छू रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि हमारे घरों की शांति पाताल में धंसती जा रही है। पहले के समय में घरों में एक ही कक्ष होता था, एक ही शैया होती थी और पति पत्नी चाहे दिन भर कितना भी लड़ लें, रात को उसी शैया पर आकर उनके सारे गिले शिकवे आंसुओं के साथ बह जाते थे। परंतु आज घरों में कक्ष बढ़ गए हैं, शैयाएं बढ़ गई हैं और इसी के साथ पति और पत्नी के बीच की वह पवित्र दूरी भी इतनी गहरी हो गई है कि अब वह एक खाई का रूप ले चुकी है। आज के समय में जरा सा विवाद हुआ नहीं कि पत्नी अपना तकिया उठाती है और दूसरे कक्ष में जाकर सो जाती है। कुछ स्त्रियां इसे अपना स्वाभिमान मानती हैं, तो कुछ इसे अपना एकांत। परंतु क्या आप जानती हैं कि एक छोटी सी प्रतीत होने वाली यह आदत आपके सुखी दाम्पत्य जीवन की जड़ों में कितना भयंकर विष घोल रही है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में विवाह को केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का और ऊर्जाओं का ऐसा गठबंधन माना गया है जिसे खंडित करना साक्षात ईश्वर के विधान का अपमान है। आज के इस अत्यंत गंभीर, मर्मस्पर्शी और आपकी आंखें खोल देने वाले अध्याय में मैं आपको उन 3 भयंकर परिणामों के बारे में बताने जा रहा हूं जो उस स्त्री को भुगतने पड़ते हैं, जो अहंकार या क्रोध के वशीभूत होकर रात में अपने पति की शैया का त्याग कर देती है। अपने मन को शांत कर लीजिए और मेरी आवाज के साथ इस परम ज्ञान की गहराई में उतर जाइए। यह कथा है चंदनपुर नामक एक अत्यंत संपन्न नगर की। वहां राघवेंद्र नाम का एक बहुत ही परिश्रमी और अपनी मर्यादा में रहने वाला युवक रहता था। उसका विवाह शालिनी नामक एक पढ़ी लिखी और अत्यंत कुशाग्र कन्या से हुआ था। विवाह के आरंभिक कुछ वर्ष तो अत्यंत प्रेम और आनंद में बीते। राघवेंद्र दिन भर अपने व्यापार में उलझा रहता और संध्या के समय जब वह घर लौटता तो शालिनी उसका मुस्कुराहट के साथ स्वागत करती। दोनों रात के भोजन के पश्चात एक साथ बैठते, अपने सुख दुख साझा करते और एक ही शैया पर अत्यंत शांति की नींद सोते। परंतु जैसे जैसे समय बीता, आधुनिकता और झूठे स्वाभिमान ने शालिनी के मस्तिष्क में अपना घर बना लिया। शालिनी को लगने लगा कि वह राघवेंद्र से अधिक समझदार है। अब छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच वैचारिक मतभेद होने लगे। कभी राघवेंद्र के देर से घर लौटने पर विवाद होता, तो कभी शालिनी की अनावश्यक मांगों को लेकर। बात बात पर रूठना तो स्वाभाविक है, परंतु शालिनी ने अपना क्रोध प्रकट करने का एक अत्यंत भयंकर मार्ग चुन लिया था। जब भी उनके बीच कोई विवाद होता, शालिनी रात को अपना बिस्तर उठाती और अतिथि कक्ष, मेहमानों के कमरे में जाकर भीतर से द्वार बंद कर लेती। आरंभ में राघवेंद्र उसे मनाता, उसके द्वार खटखटाता, परंतु शालिनी अपने अहंकार में चूर होकर द्वार नहीं खोलती। धीरे धीरे यह शालिनी की आदत बन गई। बात चाहे कितनी भी छोटी हो, वह रात में अपने पति के पास सोना छोड़ देती। कई कई रातों तक राघवेंद्र अपनी शैया पर अकेला करवटें बदलता रहता और शालिनी दूसरे कक्ष में अपने अहंकार को सहलाती रहती। इस अलगाव का परिणाम यह हुआ कि उन दोनों के बीच संवाद पूरी तरह से समाप्त होने लगा। जो बातें रात के एकांत में सुलझ सकती थीं, वे अब मन में एक भयंकर ग्रंथि, गांठ का रूप लेने लगीं। राघवेंद्र मानसिक तनाव के कारण व्यापार में लगातार घाटे का सामना करने लगा। घर में माता लक्ष्मी की जगह साक्षात दरिद्रता और क्लेश ने अपना डेरा डाल लिया। उस घर की शांति पूरी तरह से भस्म हो चुकी थी। एक दिन चंदनपुर नगर में राघवेंद्र के कुलगुरु आचार्य कृष्णकांत का आगमन हुआ। आचार्य कृष्णकांत अत्यंत सिद्ध और पहुंचे हुए ज्ञानी थे। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज था और उनकी दृष्टि इंसान के भीतर के सबसे गहरे अंधकार को भी पढ़ सकती थी। जब आचार्य ने राघवेंद्र के घर की चौखट पर अपना पहला कदम रखा, तो वे अचानक ठिठक गए। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने राघवेंद्र और शालिनी को अपने समक्ष बैठाया और घर के वातावरण को देखकर अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, राघवेंद्र, तुम्हारे घर की ऊर्जा अत्यंत दूषित हो चुकी है। इस घर में प्रेम और देवताओं का वास नहीं, बल्कि एक भयंकर अलगाव और नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है।
मुझे सत्य सत्य बताओ, क्या तुम दोनों पति पत्नी रात्रि के समय एक शैया पर शयन नहीं करते? राघवेंद्र ने अपनी आंखें झुका लीं, परंतु शालिनी ने अत्यंत आत्मविश्वास और थोड़े अहंकार के साथ कहा, गुरुदेव, जब हमारे बीच वैचारिक मतभेद होते हैं या जब ये मुझे क्रोधित कर देते हैं, तो मैं अपने मानसिक एकांत के लिए दूसरे कक्ष में जाकर सो जाती हूँ। इसमें इतना भयंकर क्या है? क्या मुझे अपने क्रोध को शांत करने के लिए एकांत का भी अधिकार नहीं है? आचार्य कृष्णकांत की आंखें इस अज्ञानता को देखकर करुणा से भर उठीं। उन्होंने शालिनी की ओर अत्यंत तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और अपने उस वज्र के समान भारी और ज्ञान से ओतप्रोत स्वर में कहा, हे पुत्री शालिनी, तुमने आधुनिकता की कुछ पुस्तकें अवश्य पढ़ ली हैं, परंतु तुमने जीवन के और धर्म के मूल विज्ञान को कभी नहीं समझा। जो तुम कर रही हो वह कोई साधारण क्रोध नहीं, बल्कि एक गृहस्थ के जीवन का सबसे बड़ा महापाप है। तुम जानती भी नहीं कि तुम अनजाने में अपने ही सुहाग, अपनी ही शांति और अपने ही घर के विनाश की नींव रख रही हो। आज तुम ये 3 बातें कान खोलकर सुन लो, अन्यथा जब तक तुम्हें सत्य का भान होगा, तब तक तुम्हारे हाथ में केवल राख ही बचेगी। शालिनी का अहंकार आचार्य के उस तेज के सामने अचानक क्षीण पड़ने लगा। उसने हाथ जोड़ लिए। आचार्य कृष्णकांत ने पहली और सबसे भयंकर बात बताते हुए कहा, पुत्री, पहली बात, नकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश। हमारे शास्त्रों में पति और पत्नी की शैया को एक अत्यंत पवित्र वेदी माना गया है। विवाह के पश्चात जब पति पत्नी एक साथ शयन करते हैं, तो उनकी देह और उनकी आत्मा की ऊर्जा मिलकर एक ऐसा सुरक्षा चक्र, आभा मंडल बनाती है, जिसे संसार की कोई भी बुरी नजर या नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। रात्रि का समय वह प्रहर होता है जब इस चराचर जगत में तामसिक और नकारात्मक शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। आचार्य ने गहरी श्वास ली और आगे कहा, जब तुम अपने पति से लड़कर उस शैया का त्याग कर देती हो, तो वह सुरक्षा चक्र उसी क्षण खंडित हो जाता है। जो आधा स्थान तुम उस शैया पर खाली छोड़ देती हो, वह स्थान कोई और नहीं, बल्कि साक्षात कलह, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण कर लेती है। जिस पति को तुमने अकेला छोड़ दिया है, उसके मस्तिष्क में रात के उस अंधकार में घोर निराशा, अवसाद और क्रोध जन्म लेने लगता है, और दूसरी ओर तुम भी अकेले कक्ष में शांति नहीं, बल्कि केवल अहंकार के विष का पान करती हो। जो स्त्री अपनी शैया को खाली छोड़ती है, वह साक्षात अपने घर में अलक्ष्मी, दरिद्रता को आमंत्रित करती है। शालिनी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। आचार्य कृष्णकांत ने दूसरी कड़वी सच्चाई बताते हुए कहा, दूसरी बात कान खोलकर सुन लो पुत्री, तीसरे व्यक्ति या विचारों का प्रवेश। विवाह का अर्थ ही है अर्धांगिनी होना, यानी पति का आधा अंग। जब शरीर के किसी अंग को काटकर अलग कर दिया जाए, तो वहां केवल घाव और पीड़ा ही बचती है। जब तुम रात में अपने पति से अलग सोती हो, तो तुम्हारे और उसके बीच की भौतिक दूरी धीरे धीरे एक भयंकर मानसिक दूरी में बदल जाती है। आचार्य के स्वर में अब एक पिता जैसी पीड़ा थी। उन्होंने कहा, रात का एकांत ही वह समय होता है जब पति पत्नी दिन भर के मुखौटे उतारकर एक दूसरे के समक्ष सत्य बोलते हैं। यदि तुम रूठी हो और उसी शैया पर हो, तो तुम्हारा पति तुम्हें मना सकता है, तुम्हारे आंसुओं को पोंछ सकता है। दोनों के बीच का स्पर्श उस बड़े से बड़े विवाद को एक पल में शांत कर सकता है। परंतु जब तुम द्वार बंद करके बैठ जाती हो, तो तुम उस सुलह के सारे मार्ग बंद कर देती हो। यह दूरी पति के मन में तुम्हारे प्रति वैराग्य और नीरसता उत्पन्न कर देती है। और याद रखना पुत्री, जब पति और पत्नी के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है, तो उस दीवार के बीच किसी तीसरे व्यक्ति, किसी बाहरी आकर्षण या किसी भयंकर व्यसन, नशे को आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम अपनी ही जिद में अपने पति को स्वयं से दूर धकेल रही हो। राघवेंद्र की आंखों में भी अब तक के उस मानसिक कष्ट के आंसू आ गए थे, जिसे वह महीनों से सह रहा था। शालिनी अब पूरी तरह से कांपने लगी थी। आचार्य कृष्णकांत ने अपना हाथ उठाया और तीसरी और सबसे गूढ़ आध्यात्मिक बात बताई। तीसरी और अंतिम बात, प्राणों की ऊर्जा और आयु का क्षय। हे शालिनी, पति और पत्नी जब एक साथ शयन करते हैं, तो उनकी श्वासें एक दूसरे की लय में लय मिलाती हैं। उनके प्राणों की ऊर्जा का आपस में आदान प्रदान होता है।
यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक गूढ़ विज्ञान है। जब एक थका हुआ पुरुष अपनी पत्नी के समीप शयन करता है, तो स्त्री के शरीर की कोमलता और उसकी सकारात्मक ऊर्जा पुरुष की सारी थकान और रोगों को नष्ट कर देती है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जो स्त्री अपने पति से द्वेष रखकर, क्रोध में भरकर उसे अकेला छोड़ देती है, वह वास्तव में अपने ही पति की आयु को क्षीण कर रही होती है। उस अकेलेपन में पुरुष का हृदय और उसका मस्तिष्क भयंकर तनाव से गुजरता है, जिससे उसका स्वास्थ्य और उसकी आयु दोनों घटती हैं। जो स्त्री अपने सुहाग की आयु को अपने ही अहंकार के हाथों नष्ट कर दे, क्या वह कभी एक सुखद जीवन जी सकती है? जो तुम कर रही हो वह केवल एक जिद नहीं, बल्कि अपने ही पति के प्रति एक भयंकर अपराध है। आचार्य कृष्णकांत के इन वचनों ने शालिनी के मस्तिष्क पर पड़े हुए उस झूठे स्वाभिमान और अहंकार के सारे जालों को एक ही झटके में जलाकर भस्म कर दिया। शालिनी को अपने किए गए उस भयंकर कृत्य पर ऐसी ग्लानि हुई कि वह फूट फूट कर रोने लगी। वह उठी और उसने राघवेंद्र के चरणों में गिरकर अपने आंसुओं से उसके पैर भिगो दिए। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मैं कितनी अज्ञानी थी। मैंने आधुनिकता के नाम पर, अपने झूठे अहंकार के नाम पर हमारे ही घर को श्मशान बना दिया। मैंने आपको इतना मानसिक कष्ट दिया, आपकी शैया को खाली छोड़ा और दरिद्रता को घर में बुला लिया। मैं वचन देती हूँ गुरुदेव, आज के बाद चाहे हमारे बीच कितना भी बड़ा विवाद क्यों न हो जाए, मैं कभी अपने पति की शैया का और उस पवित्र कक्ष का त्याग नहीं करूंगी। राघवेंद्र ने अत्यंत प्रेम और करुणा के साथ शालिनी को उठाया और उसे अपने गले से लगा लिया। उस एक आलिंगन में महीनों की वह दूरी, वह तनाव और वह सारा क्लेश हमेशा के लिए समाप्त हो गया। आचार्य कृष्णकांत ने दोनों को आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान किया। उस दिन के बाद राघवेंद्र और शालिनी के जीवन में पुनः माता लक्ष्मी और असीम शांति का वास हो गया। श्रोताओं, आचार्य कृष्णकांत का यह ज्ञान केवल चंदनपुर की शालिनी के लिए नहीं था, यह आज के हर घर की उस स्त्री के लिए है जो छोटी छोटी बातों पर रूठकर अपना बिस्तर अलग कर लेती है। और यह बात केवल स्त्रियों पर ही नहीं, उन पुरुषों पर भी उतनी ही लागू होती है जो क्रोध में आकर अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर दूसरे कमरे में जाकर सो जाते हैं। विवाह कोई खेल नहीं है कि जब मन किया तब साथ रहे और जब मन किया तब अलग हो गए। पति और पत्नी की शैया उनके प्रेम का सबसे बड़ा मंदिर है। दिन भर चाहे आप एक दूसरे से कितना भी लड़ लें, चाहे आपके बीच कितने भी वैचारिक मतभेद हों, लेकिन जब रात का समय हो तो उस कक्ष के द्वार पर अपने सारे अहंकार और अपने सारे क्रोध को उतार कर भीतर प्रवेश करें। याद रखिए, वह इंसान जो आपके साथ उसी शैया पर लेटा है, वह आपका सबसे बड़ा शत्रु नहीं, बल्कि संसार में आपका सबसे बड़ा हितैषी है। यदि आप एक दूसरे की पीठ की ओर मुंह करके भी सो रहे हैं, तो भी वह साथ होना, वह एक ही छत और एक ही शैया का होना किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझाने का मार्ग खुला रखता है। दूरियां कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होती, वे केवल एक नई समस्या को जन्म देती हैं। कैसी लगी आपको हमारे शास्त्रों के ज्ञान और मनोविज्ञान से जुड़ी यह अत्यंत यथार्थ और आपकी सोच को बदल देने वाली कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए केवल मनोरंजन वाली कथाएं न लाऊं, बल्कि जीवन का वह आईना लाऊं जो हमारे रिश्तों की नींव को मजबूत कर सके और आपके घर को टूटने से बचा सके। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको आचार्य का यह संदेश अपने जीवन के लिए आवश्यक लगा हो, तो इस कहानी को अपने जीवन साथी, अपने परिवार और समाज के हर उस व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें जिसे रिश्तों की असली गहराई समझने की आवश्यकता है। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और हमारे महान सनातन संस्कारों से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। हमेशा याद रखें, सच्चा प्रेम अहंकार का त्याग मांगता है। अपने जीवन साथी का सम्मान करें, कभी दूरियां न बढ़ाएं, अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।